Hello, students. This is Deepak Gaurahabe for you. For understanding the topics in simple way, just keep in touch. So, without wasting our time, let's get started. हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 4.3 में बेसिकली दो मेथड दिए हुए हैं। एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक मेथड है फार्मूला मेथड। तो क्या है कि एक्सरसाइज 4.3 को डायरेक्ट पढ़ना आसान है, लेकिन हमको पहले पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 4.3 में जो प्रोसेस किया गया है वो एक्चुअली में डिराइव कहाँ से होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिनका यूज करके जो एक्सरसाइज 4.3 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो पहले उसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझ लेते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को एक्चुअली में क्या कर रहे हैं अपन। उसके बाद दो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो ये देखेंगे आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या है कहा गया है, क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, ये देखिए। ये जो इक्वेशन है इसमें पहला जो दो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए थर्ड टर्म -5 है, उसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अपन सोचते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x के बारे में। अब अगर मैं कहूं आपको कि ये दो टर्म को लेकर के, ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म को लेकर के यहाँ पे कोई भी चीज तीसरा ऐड करके देखिए, a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस या -2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस लेंगे माइनस आएगा। इस इक्वेशन में तीन टर्म है राइट साइड में। मैं बोलूं कि इन दोनों टर्म को लेकर के कोई भी तीसरा टर्म ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, आप कुछ भी करिए, इनको लेकर के आपको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो आपको एक्चुअली में यहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसको कहाँ से खोजते हैं, उसको कैसे अपन जो है ना उस वैल्यू को निकालेंगे जिसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और 4x ये दो टर्म है। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर है। एक्चुअली एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि मान लेते हैं ये साइड का लेंथ जो है ना वो एक्स है, और ये भी इस साइड भी एक एक्स है। सो ऑब्वियसली अगर अपन एरिया की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसके एरिया की अगर बात की जाए तो ये एक्स स्क्वायर ही होगा। इसका जैसे लेंथ इसका एक्स है, मान लेते हैं इसका भी लेंथ एक्स ही है, और ये मान लेते हैं ये लेंथ जो है ना 4 है। तो कुल मिला के इसका एरिया क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हुआ 4 टाइम्स एक्स, तो ये भी 4x हो गया, ये 4x हो गया। अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस साइन लिखूं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। इन दोनों को मिला के ये जो ग्रीन वाला स्क्वायर है और रेड वाला रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया मिला करके ये दो टर्म हो रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x। फाइन, ठीक। अब मैं बोलूं कि इन दोनों को आपको ऐसे आप विजुअलाइज करें इस बात को। मान लेते हैं आपके पास कोई दो एक्स स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, मैं आपको बोलूं दोनों को मर्ज करके आप बनाइए एक कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, तो एक मेथड इसका है जो मैथमेटिक्स के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या करना है। अब जब अपन इस रेक्टेंगल को, ये रेड वाला जो रेक्टेंगल है, इसको मैं अगर ग्रीन वाले स्क्वायर के साथ जोड़ दूं तो ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल हो जाएगा, जो कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, हमको बनाना है स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा। अपन एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। ये जो रेड वाला जो रेक्टेंगल है इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, और इसका जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसको यहां पर ऐड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। जहां पे ये एक्स स्क्वायर था, याद है, ये लेंथ x था, ये लेंथ x था, तो ये x स्क्वायर था ऑब्वियसली। अब ये जो है ना पहले 4x था,
ये लेंथ तो x था और ये 4 था, अब उसको अपन आधा कर दिए, ये बचा 2, ये लेंथ 2 बचा ना, पहले 4 था, अभी आधा तोड़ दिया उसको, बचा 2। अगर वो 2 बचा तो इसका एरिया कितना हुआ, 2x, राइट, क्योंकि 2 टाइम्स x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये वो आधा जो बचा हुआ रेक्टेंगल है वो ये है, तो ये अगर 2 और x को तोड़े हैं अपन, तो इसका लेंथ बचा x, ये इसका लेंथ बच गया और ब्रेड्थ बच गया इसका 2, तो फिर ये भी एक 2x है। तो आप देखें कुल मिला के ये एक्स स्क्वायर है, 2x है और 2x है, कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही बचा। देखिए इसको, ये एक्स स्क्वायर था, ये 2x था, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 4x था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x पहले था, ये स्टार्टिंग में भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x था, अपन ने दिमाग लगाया उसको तोड़ दिया, दो दो एक्स में 2x और 2x में तोड़ के ऊपर और नीचे जोड़ दिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा साइड कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 2, राइट। ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ भी हो गया x प्लस 2। तो ये पूरा का पूरा, इस पूरे एरिया को, ये देखिए आप दिमाग लगाएं थोड़ा, ये पूरा एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता, अगर ये जगह खाली नहीं होता, अगर ये जगह खाली नहीं होता तो ये पूरा एक्स स्क्वायर होता। ये देखिए ये जगह थोड़ा खाली है, यहाँ पे भरना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फिलअप करना पड़ेगा। अब वो क्या फिलअप करना पड़ेगा, ये देखें, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ कितना है, ये हाइट, ये 2 है, ये वाला लेंथ कितना है, ये भी 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 वाला एरिया भरना पड़ेगा। ये देखिए 4, ये 4 है, ये 2 इंटू 2, ये 2 है और ये भी 2 है, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 वाला एरिया अपने को भरना पड़ा। अब ये देखें, आप ये देखें, इसको ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। लेकिन क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आप जबरदस्ती 4 ऐड कैसे कर देंगे इसमें। तो उसको क्या है, मैथमेटिक्स का रूल है कि भाई अगर आप किसी चीज में 4 ऐड कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 4 सब्सट्रैक्ट भी करिए, तब जा करके वो बैलेंस होगा। तो ये हमने क्या किया, माइनस में ये 4 जो है ना सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर था, ये 2x था, ये 2x था याद है, और ये 4 है। अब ये देखिए 4 अपन ने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो सिस्टम बना एक नया, ये जो सिस्टम अपने पास अभी है, चलिए मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं, ये जो सिस्टम अपने पास है अभी, ये देखिए इसको, ये सिस्टम जो है ये क्या है, ये टोटल क्या है, ये अपने पास है एक्स स्क्वायर है, देखिए 4x है क्योंकि 2x यहां है, 2x यहां है, ये 4x हो गया, प्लस 4 है, ये देखिए प्लस 4 है, और माइनस 4 है, तो माइनस 4 है। कुल मिला के अगर आप बैलेंस करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही होगा, प्लस 4 और माइनस और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो है बैलेंस हो जाएगा। और जैसा अपने को गिवन में, क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वैसा का वैसा अपने को अपने पास बैलेंस है। सेम यही काम आपको एलजेब्रा के हिसाब से करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये अपने पास क्वेश्चन था। अब आप देखें, अब आपको बातें समझ में आएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 था अपने पास, ध्यान देंगे। ये देखिए, ये मैं जो बता रहा था, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, उसको फिलअप करने के बाद ये देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और इस कंप्लीट स्क्वायर का ये माइनस में है, ये वाला जो छोटा वाला बॉक्स है, ये पूरा क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 था, राइट। यहां से देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है और 2x 4x और प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वैल्यू था इस पूरे स्क्वायर का, और ये माइनस में 4 यहाँ पर बचा हुआ है, ये माइनस में 4 यहाँ पे बचा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही सिचुएशन है। अब आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ज्योमेट्रिकली नहीं, एल्जेब्रिकली, ठीक। अपने पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको बोला गया है सॉल्व करें भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बातें समझ में आ रही होंगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोला, ठीक है। अब इसके दो टर्म को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये अपने पास दो टर्म था। अब मैं इसको बोलूं, आपके पास एक होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, ये चूंकि प्लस है इसलिए मैं प्लस वाला साइन ले रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं आपको बोलूं कि तीसरा टर्म यहां पे ऐसा कुछ ऐड करिए
कि ये तीनों मिला करके यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐड करिए, यहाँ पे ब्लू कलर की जगह में कुछ भी ऐड करिए कि ये तीनों मिला करके एक होल स्क्वायर बन जाए। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? दिमाग लगाने वाली बात है। तो अभी अपने को समझ नहीं आता क्या ऐड करना है, लेकिन अगर आप इलेबोरेट करें तो आप समझ पाएंगे। ये पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, चलिए ये ए स्क्वायर की जगह आ गया, मान लेते हैं। प्लस में होता है फॉर्मूला में 2ab, तो मान लेते हैं 2, भाई ए की जगह में x तो पहले ही ले लिए, तो 2x इनटू में क्या लिखें, b की जगह पे क्या लिखें, ये देखिए प्लस में 2ab आता है, b की जगह में क्या लिखें, a तो हमको यहां से ही मिल गया कि भाई x की जगह में a, तो a लिख दिए यहाँ पे, x की जगह में a, b की जगह क्या लिखें कि ये पूरा टर्म इसकी बैलेंस हो जाए। यहां समझना जरूरी है। ये देखिए ये 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 4x हो जाए, पता चला 2, यहाँ पे अगर 2 रख दूं मैं तो ये 2 2 सा 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू अपने को मिली अभी। अब हमको जोड़ना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला में उसको लेके आना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों लाना है, 2 स्टेप बाद पता चलेगा, ठीक। अब जबरदस्ती आपने 4 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप 4 सब्सट्रैक्ट भी करिए, मतलब 2 स्क्वायर ऐड किए हैं तो 2 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करिए, तब तो बैलेंस होगा पूरा इक्वेशन। अब ये देखिए इतना दूर तक आपने जो किया, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है सारा टर्म लिख दीजिए। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि भाई एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है और -5 है, तो यहाँ -5 में लिख दिया, तो -5 को ज्यों का त्यों, और इक्वल टू में 0 था तो इक्वल टू में 0 लिख दिया। इतना स्टेप आपको समझना है, बस यहीं तक आप समझ जाइए, बाकी सब समझ में आ जाएगी बात। तो मैं कैसे बी को मैंने कैसे सर्च किया, ये आपको समझ में आ रही बात। ए की जगह मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ले लिए, ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो 2ab एक्सप्रेशन में होता है भाई कि 2ab होता है, तो 2 और 2 तो पहले से 2 ही है, और ए की जगह में x है। अब b बस अपने को सर्च करना है, वो मैंने खोल दिया 2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को 4x मिलेगा। ये हो गया 2 2 सा 4x, तो बैलेंस हो गया। अब चूंकि b की जगह में 2 था तो मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया, ताकि मैं इसको होल स्क्वायर बना सकूं। क्यों मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया? जबरदस्ती, क्योंकि उसको होल स्क्वायर बनाना है, यही करना है, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ये देखिए स्क्वायर कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आप बाकी जो बचा हुआ टर्म है, देखिए ये तीनों टर्म का काम हो गया, ये तीनों टर्म का काम हो गया। इनका काम यही था कि हम होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकें। बाकी बचा क्या, उसको बैलेंस करिए। ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 सा 4, ये माइनस में 4 आया और माइनस में 5 आया और इज इक्वल टू 0 आया। कुल मिला के इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि थोड़ा जगह बन जाए। हाँ, अब इसको आगे क्या करना है, देखिए अब कुछ नहीं, इसको राइट साइड में ले जाइए, तो ये ट्रांसपोज करने के बाद ये x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। दोनों साइड का अपन स्क्वायर रूट लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट अगर ले तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना कट जाएगा यहां से, और बचेगा x प्लस 2 बस, और इज इक्वल टू अंडर रूट 9 बचेगा। भाई स्क्वायर रूट लिए दोनों साइड का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बचा। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्या वैल्यू होता है, प्लस माइनस 3। ये दोनों लेना है प्लस माइनस 3, प्लस 3 भी लेना है, माइनस 3 भी लेना है। क्यों? क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 करेंगे तो आपको दोनों वैल्यू आएगी। और ऐसा लेना कंपलसरी है, क्योंकि प्लस वाला अपने को एक आंसर देगा, माइनस वाला अपने को एक आंसर देगा। देखिए कैसे, फर्स्ट अपन ले लेते हैं x प्लस 2, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं मैं, x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 1 कह सकते हैं आप। ये एक आंसर हो गया, एक रूट हो गया। दूसरा माइनस साइन ले लीजिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, या आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। ये 2 आंसर हो गए, ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया दूसरा आंसर। समराइज करते हैं चीजों को कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या पढ़ा। पहले 2 टर्म को लेकर के स्क्वायर करना है, इसके लिए आपको इसको फॉर्मूला में बैठाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है सेकंड टर्म के पहले, तो पहले से पता था कि a प्लस बी होल स्क्वायर के में आएगा, तो 2ab सर्च करना है, ये जो ब्लू वन वाला
बी सर्च कर ली और बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर को ऐड करना है, बी स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद बैलेंस करके जो भी ब्रैकेट के बाहर है सबको राइट साइड में ले जाना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस में एक आंसर आएगा, माइनस में एक आंसर आएगा। ये हो गई बात। एक बार बिना ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिए शुरू से बनाता है, तब आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 by the method of completing the square. Right. Let's see. We have a question, 5x² - 6x - 2 = 0। बहुत ध्यान से देखेंगे, कहीं स्किप होगा उसके बाद वापस समझ नहीं आएंगी बातें, ध्यान देंगे बेटा। इक्वल टू, पहले दोनों टर्म को लेना है। अपने पास पहले से यहाँ 5 है, एक तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये 5 का है। अब पहले ये देखिए, हम देखे थे कि भाई a² अपने को पहले टर्म में चाहिए, यहाँ a² कहां से लाएं? ये तो 5 है, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर करना कोई ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, इसको खाली x² कर देते हैं। और इसको केवल x² करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल 5 वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी x² का जो भी कोफिशिएंट है, अगर वो स्क्वायर में नहीं है, देखिए 4x रहता तो हम उसको 2x का स्क्वायर लिख देते, 9x² रहता 3x का होल स्क्वायर लिख देते। अब वो 7x² है, इसको कहां से लिखें, इसको फिर स्क्वायर रूट 7 का x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इतना कचरा कौन करे, इससे बेहतर है कि वो हटा ही दीजिए उसको। जैसे यहाँ पे अपन 5 को हटा दिए, फेंक दीजिए उसको साइड। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर दीजिए आप 5 से। तो ये जैसे यहाँ किया गया, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिए। अब पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, आप देखिए, पहला टर्म में आया 5² डिवाइडेड बाई 5, तो ये कंप्लीट x² आ गया, माइनस अब यहां पे आ गया 6/5x। ठीक, लास्ट वाला आ गया -2/5 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या करना है। अब पिछला क्वेश्चन याद कर लिए, अपने को सोचना है इन दोनों स्टेप्स को, इन दोनों टर्म्स को लेकर के। ठीक, इन दोनों टर्म्स को लेकर के आंख बंद करिए। ये जो है ना x का होल स्क्वायर है, आप इसको x² रहने दीजिए। माइनस में है, मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 टाइम्स ab होता है। आप याद करें, a² - 2ab होता है। मैं एक आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूं, और प्लस में b² होता है। ठीक है, जहां जो भी b मिलेगा अपने को, जो भी b का वैल्यू मिलेगा उसको जोड़ना है, उसको घटाना है, उसको प्लस ऐड करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, a का वैल्यू तो पहले से यहां से इक्वेशन से ही मिल गया था कि a की जगह में x है, तो x लिख देता हूं मैं। यहां पे अगर 2x रहता तो 2x लिखता, 3x रहता 3x लिखता, x है x लिख दिया। अब ये 2 और x को मल्टीप्लाई करने के बाद 2x आ रहा है, लेकिन यहाँ स्टेप में है 6/5x है। अब 2x के जगह में 6/5x लाना है मेरे को। मतलब एक तो ऊपर में 6 रहना चाहिए, तो ये 3 अगर मैं कर दूं तो 3 2 = 6, तो ऊपर में 6 रह जाएगा और नीचे में 5 भी तो करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 5 है। तब तो ये अब ये देखिए, आप इस स्टेप को, इस पूरी चीजों को मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 3 = 6 डिवाइडेड बाय 5, और ये x का x आ गया, और माइनस में। अच्छा, इतना करने के बाद ये जो एक बार ये टर्म जो है ना, इसको अगर आप लिखना सीख गए तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो 6/5 है, इसको मैं 3/5 लिख दिया। ऑब्वियसली मैं आपको बोला था कि अब इसमें आपने को 3/5 स्क्वायर को जोड़ना है और 3/5 स्क्वायर को माइनस करना है। ये कर दिए अब, और जो बच गया इतना तो खाली हमने एक्स्ट्रा किया है। ये बाकी ये जो बचा था पहले से 2/5, उसको भी लिखना जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये होगी बात। अभी देखें आगे, अभी आगे देखें, इज इक्वल टू, इतना सारा कचरा काम हमने क्यों किया, ताकि ये और ये स्टेप मिल करके होल स्क्वायर बन जाए। अब इसको आप लिख दीजिए x -3/5 होल स्क्वायर। अब आप एक बार अपोजिट सोच के देखेंगे, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab, मतलब -2ab, मतलब a की जगह x है, b की जगह 3/5 है, और प्लस b², तो प्लस में 3/5 का होल स्क्वायर आएगा। और ये माइनस में क्यों किया हमने, ताकि वो बैलेंस रहे। जबरदस्ती आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं, किसी दिया गया सुंदर सा इक्वेशन है, अब उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया,
तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो ये दोनों टर्म इसलिए बच गया। अब इन दोनों टर्म को आपस में हम जो है ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो बचे हुए टर्म को दूसरा कलर लेते हैं, इसको लिखते हैं -3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और -2/5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। जो ब्लू कलर में है ये हो गया आपका x -3/5 होल स्क्वायर, ये अब जैसे का तैसा रहेगा। और माइनस में ये हो गया, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो -9 और 2 5 10 -19, ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0। इसको आप बैलेंस करें इस इक्वेशन को, 19/25। इसके बाद क्या किए थे याद करें, ये जो एक्सप्रेशन है उसको राइट साइड में लेके गए थे। अपने पास आया x -3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओह सॉरी, अपने पास आया x -3/5 का होल स्क्वायर और माइनस में 19/25 था इज इक्वल टू 0 था, याद करें। एंड दिस इंप्लाइज x -3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। अब क्या करेंगे, याद करें क्वेश्चन को, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पे लिख देता हूं मैं एक बार, स्क्वायर रूट लेने पे क्या बचेगा, इस साइड लेफ्ट साइड में ये जो स्क्वायर है वो जो है कट जाएगा और ये बचेगा x -3/5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये x -3/5 बचेगा इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए 19 का तो कोई अंडर रूट होता नहीं है, तो ये अंडर रूट 19 बचेगा डिवाइडेड बाई 25 का 5 हो जाएगा अंडर रूट। और मैं आपको एक चीज और बोला था, याद करें, मैं बोला था इसको प्लस में भी लेना है माइनस में भी लेना है, एक एक आंसर तभी आएगा, ठीक। एक बार पॉजिटिव में लेके देखते हैं क्या आता है। पॉजिटिव में अगर लें तो लिखते हैं इसको, x -3/5 था अपने पास लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19/5 था राइट साइड में। प्लस में लिया हूं इसलिए माइनस साइन का जरूरत नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 19/5 और प्लस में 3/5, राइट। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 19 प्लस 3/5। 3 को पहले भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा दिखता है। एक बार माइनस में लेते हैं, सेकंड वाला जो है ना सेम चीज कर रहे हैं। आप देखिए क्योंकि ये अगल बगल है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए। x -3/5 इज इक्वल टू, मैं बोला सेकंड में माइनस में लेना है तो माइनस अंडर रूट 19/5, अगेन द सेम, x विल बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19/5 और इसको -3/5 को उससे उधर ले जाएंगे आप, ये +3/5 हो जाएगा। कुल मिला के ये हुआ माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3/5। अब आप इन दोनों को देखें, ये आंसर है, यही आंसर है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अगर आंसर ये अंडर रूट 19 प्लस 3/5 आया है, इस मेथड को पढ़ क्यों रहे हैं, आप ये समझिए कि इस मेथड को अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इन फैक्टर्स को आप खोज नहीं पाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म जो मेथड है इसके पहले वाले एक्सरसाइज में और जो आपने पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसको आप सोच के देखें, अंडर 19 प्लस 3/5 आप खोजेंगे कैसे। चलिए 2 4 19 20 ये सब खोजा जा सकता है, ये कहां से खोज पाएंगे आप, इसलिए यही कारण है ये मेथड बनाने का। अब ये मेथड भी जो है ना पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है, पूरा कंप्लीट हर क्वेश्चन को सॉल्व इससे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, आगे देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, अब इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा स्पीड में बनाता हूं मैं। अगले एक्सरसाइज में देखिए, अगले एक्सरसाइज में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर के सेम मेथड के करेंगे, ठीक है, जब एक्सरसाइज शुरू होगी। तो अभी देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अपने पास है मेथड 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों टर्म को लेना है। चलिए जो 4x है अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, प्लस में 2 लिखता मैं, 2x लिखता मैं क्योंकि ये 2a है। मेरे पास यहाँ पे 3x है, यहाँ पे है 4x। 4x को 3x बनाने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 4 4 कट जाए और 3x आ जाए वापस, ठीक। b मिल गया मेरे को 3/4। अब b स्क्वायर को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 3/4 स्क्वायर को और उसी को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा -3/4 स्क्वायर को, ठीक। एक टर्म जो पहले बच चुका था
उसको लिख देते हैं +5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं। बढ़िया। अब इन तीनों टर्म को मिला करके, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इन तीनों टर्म को मिला करके मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो इसलिए 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। बाकी बच क्या गया? प्लस नहीं, माइनस में 3/4 होल स्क्वायर और बचा है, देखें ध्यान से आप। ठीक है, अपने तो प्लस 3/4 होल स्क्वायर को यहाँ पे लिख चुके हैं, लेकिन माइनस 3/4 होल स्क्वायर बच चुका है, तो इसको -9/16 बाई 3/4 होल स्क्वायर 9/16 लिख देते हैं। प्लस में 5 बचा हुआ है, इसको +5 इज इक्वल टू 0 करते हैं। ध्यान देंगे, आगे बनाते हैं। 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर -9 प्लस 80 divided by 16 is equal to 0 will be equal to 2x plus 3/4 whole square is equal to -9 plus 80। सॉरी, इक्वल टू नहीं आएगा साइन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -9 है और +80 है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा +71/16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ, उस साइड ले जाऊं, भाई राइट साइड में ट्रांसफर किए थे, याद करें, तब ना स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/16। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेने जाएंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं ना इसके बाद, तब ना प्लस और माइनस में 2 वैल्यू आती है, जिसको लेकर के अपन आंसर निकालते हैं। माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता, नॉट डिफाइंड है। माइनस का स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है, माइनस का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अब ऐसा क्यों आ रहा है भाई? राइट साइड में माइनस आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन को अपन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को नहीं कर सकते? इतना करने के बाद पता चल रहा है नहीं कर सकते सॉल्व, ये तो बड़ा समस्या है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो कुछ तो अपने पास एक चीज हो, कोई फॉर्मूला हो, कुछ तो हो जिससे ये पता करें कि भाई ये क्वेश्चन का सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तब ना अपन बना सकते हैं। तो चलिए वो बताते हैं। अब ले लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं अननोन वैल्यू पे, बिना 1 2 3 के, ए बी सी में। इसको क्या करते हैं, पहले करते हैं डिवाइडिंग बाय ए से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, भाई पुराना मेथड x²। ये सेम इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है। b/a x और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया अपने पास a डिवाइड करने के बाद। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए मैं एक साथ लिखता हूँ कंप्लीट स्क्वायर वाले जो टर्म्स को एक साथ, ठीक है। आप ध्यान दें, थोड़ा कोशिश करें दिमाग लगाने की। 2 रहता है अपने पास, a रहता है अपने पास, तो 2 तो है, a तो x है ही, पहले से प्री डिफाइंड है। इनटू में क्या करूं कि ये b/a x बन जाए, तो x तो है, b/a बनाना है, तो एक तो पहले 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में कोई 2 नहीं है, b/a के साथ कोई 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए नीचे में 2 करना पड़ेगा। साथ में b/a है तो b/a लिख देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट अपना दूसरा टर्म हुआ। क्या टर्म हुआ? पहला b1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, मतलब b/2a। तो b/2a के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा और b/2a के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, b/2a के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए b/2a स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे जो रेस्ट टर्म है बचा हुआ प्लस c/a इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक। अब ये बैलेंस्ड है, जैसा पहले था वैसा ही है। अब ये जो पिंक कलर में जो टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को मिला करके बनता है भाई x प्लस b/2a होल स्क्वायर। बाकी जो टर्म बच गए उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बाकी बच गया ये माइनस में, क्योंकि माइनस बाहर है, स्क्वायर होगा तो प्लस नहीं होगा, ये b² डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर है,
तो 4a² प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे ही सॉल्व होगा बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें पता चलेंगी आपको। x प्लस बी बाई ए, सॉरी 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, पहले राइट साइड ले जाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो ये प्लस में c बाई ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस हो जाएगा, माइनस b बाई 4a², ये जाके b² बाई 4a² प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस c बाई ए उधर जाके माइनस c बाई ए हो जाएगा। वेरी गुड, इज इक्वल टू x प्लस b बाई 2a² इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, ये इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, इसका एलसीएम आएगा, सॉरी इसका एलसीएम आएगा 4a² आएगा। अब यहां कमी है आपको, 4a² बनाने के लिए 4a की कमी है, 4a मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बचा ये b² और ये माइनस में 4a और c, 4a और c बचा। ठीक, इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का। दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा इस साइड x प्लस बी बाई 2a, यहां पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम दोनों साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड द इक्वेशन विल गेट x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, देखिए 4a² का तो 4 का स्क्वायर रूट 2, a² का स्क्वायर रूट a। अब इसको ले जाते हैं राइट साइड, ठीक है, और x का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है, याद रखेंगे, अपन पहले ये स्पेसिफाई किए थे कि दोनों में लेना है। कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड में बचा आपका x इज इक्वल टू, ये b बाई 2a प्लस में है, इसको उधर ले जाते हैं, ये हो गया माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छे से बैलेंस करके लिखने पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये एक फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब बेटा ऐसा है, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये देखिए ये क्या चीज है, इसको बोलने के लिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन इसका यूज जो है ना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन जिसमें ए बी और सी का वैल्यू आपके पास है, आपको बस ए बी सी का वैल्यू इस फॉर्मूला में रखना है, आपके पास आंसर है डायरेक्ट, बिना किसी चीज को किए। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आज का ही अगर मैं ले लूं, अपने पास था, याद करें, x² था, 4x था और -5 था, सॉरी -5 था, याद है। आज का ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी वीडियो का, x² प्लस 4x था और -5 इज इक्वल टू 0 था। अब यहां पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू प्लस 4 है और c इज इक्वल टू -5 है। यहां रख के देखिए, x विल बी इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा माइनस, b का वैल्यू है +4 तो -4 b की जगह में, और प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर क्या है, b का स्क्वायर है, तो ये b इक्वल टू 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c, तो 4 टाइम्स a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1। अब ये देखिए -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, और ये देखिए 5 चौक 20 ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 20 इज 36, सो अंडर रूट 36 बाई 2, because 2 into 1 is 2, ये x becomes this much, so now x is equals to -4 प्लस -6 बाई 2। अगर आपने पॉजिटिव लिया एक आंसर आएगा -4 प्लस 6 बाई 2, -4 x इक्वल टू -4 प्लस 6 बाई 2, और ये होगा 2 बाई 2, इसका मतलब है 1। और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू ली x की, तो सॉरी इसकी यहाँ पे, तो ये आएगा -4 माइनस 6 बाई 2 मतलब -10 बाई 2 मतलब -5। कितना आया बेटा, 1 और -5। देखिए डायरेक्ट आया, कोई प्रपंच नहीं करना पड़ा, कोई कंजट नहीं, कुछ नहीं, 1 और -5 आया। अब पहला क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं आंसर,
ये देखिए x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -5, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज है, लेकिन इससे ये कैसे जानेंगे कि कौन से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और कौन से इक्वेशन को नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस करेंगे अगले एक्सरसाइज की शुरुआत में, ठीक है। तो यहां हमने पढ़ा, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। Please like, subscribe and share the video if you like it.